Hello student. In last topic we discussed about the female reproductive system. आज हम उसके आगे करेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. ओवरी स्ट्रक्चर देखिए हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में हम ओवरी को पढ़ेंगे. लेट्स सी. देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम लेबल करूंगा ओवरी का. ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है ओवरी का. आपको ये दिखाई एक लेयर दिखाई देगी. दिस लेयर देखो सबसे आउटर लेयर होती है, इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी. वहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाई देंगे. यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाई देंगे. यहाँ पे और मल्टीपल फॉलिकल्स दिखाई देंगे. और यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देंगी लाइक दिस. तो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे. और मैं यहाँ पे कुछ फॉलिकल्स बनाऊंगा. यहाँ पे ये कुछ फॉलिकल्स हैं जिन्हें कहते हैं हम फॉलिकल प्राइमोडियल. फिर इससे फॉलिकल्स आएगा, ये फॉलिकल्स रहेगा. इसके राउंड में कुछ सेल्स मिलेंगी. दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स. उसके बाद एक और फॉलिकल आएगा. इसमें साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा, इस साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा. इसके राउंड में सेल्स भी थोड़ी ज्यादा रहेंगी. इसके राउंड में इससे ये सेल्स आपको दिखाई देंगे. दिस सेल्स इज नोन एज थिका सेल्स. इसके राउंड में जो सेल्स होती है कहते हैं थिका सेल्स, या दिस इज आल्सो नोन एज ग्रैनुलोस सेल्स. इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोस सेल बोलते हैं. तो इसके अंदर ग्राउंड में ग्रैनुलोस सेल के नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं. और दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल्स. और उसके बाद इसका एक और साइज यहां पे आएगा, एंड दिस द ग्राफिन फॉलिकल्स. मैं यहां पे डायरेक्टली ग्राफिन फॉलिकल्स बना रहा हूं. ये काफी बड़ा होता है ग्राफिन फॉलिकल्स. और इसके राउंड में जो सेल्स के नंबर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं. ये सेल्स के नंबर होते हैं इसके राउंड में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के. यहां पे ये सेल्स होती हैं. और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दिस इज लाइक दिस. और दिस इज नोन एज सेकेंडरी ओसाइट. ये वही स्ट्रक्चर होता है जिससे एग बनता है. जिससे एग बनेगा ये वही स्ट्रक्चर होता है. इसको बीच में इस तरह से कर रहा हूं. दिस इज राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर. और इसके राउंड में कैविटी यहाँ पे खाली रहेगी बीच से. दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम कैविटी. क्या बोलते हैं इसको? एंट्रम कैविटी बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आएगा. और इसके नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे ये ग्राफिन फॉलिकल से इस तरह टूट रहा है ये पोर्शन. और इससे जो बीच वाला जो पोर्शन होता है दिस इज सेकेंडरी ओसाइट. यही होता है जो ओम बनाता है. बीच में आप सेंटर में दिखाई दे रहा है तो ये ओम बनाता है. ये पार्ट से बाहर निकल जाता है. ये पार्ट से बाहर निकल जाएगा विद सम ग्रैनुलर सेल्स. और ये जो पोर्शन होती है बच जाएगा यहाँ पे लेयर्स सेल्स की. ये सेल्स की लेयर यहां पे बच जाती है. और देखो अगले में क्या देखोगे इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट स्ट्रक्चर होता है. फिर ये जो ये स्ट्रक्चर है टूट के इस तरह से बाहर निकलेगा.
और दिस फॉर्म लाइक दिस स्ट्रक्चर, सॉरी थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको, और ये इसका स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं इसे। जो मैंने ऑलरेडी, इसका साइज थोड़ा और बढ़ेगा कॉर्पस ल्यूटियम का साइज, और उसके बाद अगर फर्टिलाइजर नहीं होता तो टूटना स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली डिजनरेट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस आपको देख रहे हो, ये ओवरी के इनसाइड होती है, और ये इनर जो स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉर्टेक्स, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब इसकी नेमिंग करते हैं यहाँ पे। देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं इसको। एंड दिस इज नोन एज, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दिस इज द ब्लड वेसल्स। क्या होती है? ये होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फोलिकल प्राइमोरियल। फोलिकल प्राइमोरियल। और ये जो होता है, दिस इज नोन एज प्राइमरी फोलिकल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी फोलिकल कहते हैं इसे। और ये जो होता है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल। एंड दिस इज नोन एज ग्राफिन फोलिकल। ये क्या होता है? ये होता है ग्राफिन फोलिकल। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्लाइड स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इस दिस नोन एज, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर होता है। जब ये ग्राफिन फॉलिकल डिजनरेट टूटेगा यहाँ पे, इसके टूटने से क्या होता है, यहां से इसके इंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसके इंदर साइड में, ये इस इनर पार्ट को बोलते हैं, इस इनर पार्ट को बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ये जो सेकेंडरी ओसाइट जो पार्ट होता है, इसके इंदर जो सेकेंडरी ओसाइट पार्ट होता है, वो बाहर निकल जाता है टूट के, और ये जो पार्ट है ये टूट जाता है। इस पार्ट को अब एक्चुअली से आप कॉर्पस ल्यूटियम बोल सकते हो, इसे आप कॉर्पस हिमोर्जियम भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? कॉर्पस हिमोर्जियम। क्योंकि यहाँ पे हल्की ही, यहाँ पे टूटता है तो हल्का ब्लड निकलता है, इसे कहते हैं कॉर्पस हिमोर्जियम। हिमोर्जियम। इसी वजह से आप इसे कॉर्पस हिमोर्जियम कह सकते हो। और ये स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसे भी कॉर्पस ल्यूटियम बोल सकते हो। और ये सारा कॉर्पस ल्यूटियम है, ये लास्ट वाला जो टूट रहा है, ये कब टूटेगा? ये टूटता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिनो। कॉर्पस एल्बिनो क्या बन जाता है? कॉर्पस एल्बिनो बन जाता है। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से होता है। ये जो आपको बड़ा यहां पे दिखाई दे रहा है, इस तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम साइज का होता है ये। और यहां पे क्या होता है? जब मैक्सिमम साइज का होता है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलेगा। ये मैक्सिमम पीले येलोइश कलर का होता है, और मैक्सिमम येलोइश कलर का होगा तो इसके अंदर क्या होता है, ये मैक्सिमम साइज का होगा, प्लस ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी सबसे ज्यादा रिलीज करेगा ये वाला पार्ट, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका साइज होता है धीरे धीरे बढ़ता है कुछ टाइम बाद। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता टूट जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए
अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये जो स्टेज होती है ये 9 के 9 मंथ तक, जो प्रेगनेंसी चलती है 9 मंथ तक, उसी स्टेज तक सेम रहेगा। इस कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में सेम मेंटेन रखेगा अपने आप को 9 मंथ तक। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये क्या होता है, टूट जाता है। जैसे ओम टूटता है, एग टूटता है, स्कैंड्रोसाइट टूटता है, एज इट इज ये भी क्या होता है, टूटना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए। और जो ये इनर पार्ट होता है इसका, दिस इनर पार्ट, इस इनर पार्ट को बोलते हैं हम यहाँ पे, इस इनर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। और इसके जो बाहर वाला जो ये रीजन होता है, दिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसको बोलते हैं हम। और ये आउटर लेयर होती है इसकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये होता है ओवरी सेक्शन, यानी सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, या एनाटॉमी ऑफ ओवरी, एनाटॉमी ऑफ ओवरी, या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी बोल सकते हैं इसको। तो दैट इज अबाउट द ओवरी। As you know, the outer covering of ovary is known as tunica albuginea. Ovary, outer covering is known as, क्या बोलते हैं इसको, is known as tunica albuginea. उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है इसे। और जो ओवरी होती है इसके अंदर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसके इनर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इसके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है मेडुला, एक होती है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो होता है वो इनर वाला पार्ट होता है और मेडुला जो होता है आउटर वाला पार्ट होता है। जो ओवरी का आउटर वाला पार्ट दिखाई देगा तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया साथ लगता हुआ है, उसे कहते हैं मेडुला। और जो इनर पार्ट होता है उसे कहते हैं कोर्टेक्स। Ovary has two part, ओवरी के दो पार्ट होंगे, that is medulla and cortex। क्या होता है यहाँ पे, मेडुला होता है और कोर्टेक्स होता है यहाँ पे। और जो मेडुलर रीजन आपको मिलेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहां पे होता है कोर्टेक्स पार्ट। और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो लिखेंगे मैनी ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिशन ऑक्सीजन टू follicles of the ovary, follicles of the ovary। ओवरी के फोलिकल को डेवलप होने के लिए यहाँ पे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड वेसल्स होती है वो सप्लाई करती है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं और ये फॉलिकल्स होते हैं अलग अलग नंबर में होता है। अगर बेसिकली मैं आपको हम अगले जो टॉपिक करेंगे हम गैमेटोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, किस तरह से ooजेनेसिस होती है। और ooजेनेसिस में आप एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ोगे कि जिस तरह से आप देखते हो कि मेल के जो स्पर्म होते हैं वो प्यूबर्टी के जस्ट बाद जैसे ही मैच्योरिटी स्टार्ट होती है उसके अंदर बनना स्टार्ट होते हैं, यानी जस्ट 12 to 13 एज की जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस एज में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, 13 to 14 एज में मेल के अंदर स्पर्म्स। बट एक्चुअली फीमेल जो होती है वो अपने स्पर्म को नहीं बनाती है। फीमेल अपनी मदर के इनसाइड जब थी, यानी जब एक फीमेल जो होती है, फीमेल फिटल जो स्टेज पे होती है अपनी मदर के इनसाइड होती है, तभी अपने फॉलिकल को बना के लेके आती है। यानी प्यूबर्टी के अंदर सिर्फ उन फॉलिकल को निकालती है, उनके कैप्सूल से उनको मैच्योर करती है, लेकिन बनाती नहीं है।
बनाएगी कब? फीटल स्टेज में। ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है फीमेल के अंदर, जो आपको सबसे अलग मिलता है इसके अंदर। तो यहां पे जितने भी जर्मिनल एपिथेलियम की मैंने बात की है, वो सारे जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जितने भी फॉलिकल्स थे वो सारे फीटल स्टेज पे बन चुके हैं। और अब सिर्फ जैसी मेच्योरिटी आती है उनको सेकेंडरी ओसाइट एग को उनसे कैप्सूल से निकालना होता है। और ऐसे करीबन नियरली एक ओवरी में आपको जनरली 60,000 to 80,000 आपको ऐसे फॉलिकल्स देखने को मिल जाएंगे। यानी 60,000 to 80,000 जो फॉलिकल है आपको जनरली ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन अपनी एज के अंदर फीमेल जो होती है जस्ट 400 to 450 जो ओम होती है, एग होती है, वही रिलीज कर पाती है। तो बाकी फॉलिकल क्या करते हैं? बाकी फॉलिकल यहाँ पे डीजनरेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सारे फॉलिकल क्या करते हैं? सभी फॉलिकल जो होते हैं वो एक साथ रन करेंगे, बहुत सारे फॉलिकल, और जो उनमें पहले मेच्योरिटी को अटेन कर लेगा, जो पहले कॉर्पस ल्यूटियम को अटेन कर लेगा, वो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट बना देगा, बाकी टूट जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही फॉलिकल आता है, बहुत सारे फॉलिकल्स आते हैं यहाँ पे। तो इन फॉलिकल के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, oogenesis के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, इन ओवरी oogenesis means formation of ovum takes place। इसके अंदर oogenesis होती है, और इसके अराउंड में जो सेल्स होती हैं, जो आपने वेरियस सेल्स की डिस्कस किया है, ग्रेनुलोसा और थीका सेल्स रिलीज एस्ट्रोजन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये एस्ट्रोजन रिलीज करती है। और जो दूसरा होता है यहाँ पे, जिसका नाम था कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरोन। क्या रिलीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, राइट। तो ये था ओवरी के बारे में।